एक किसान की फसल बारिश और ठंड से कई बार बेकार हो जाया करती थी। लगातार उसकी फसलों में दिक्कतें आ रही थी, कभी तेज़ हवाओं से, कभी तेज़ धूप से, कभी तेज़ ठंड से उसकी फसल हर साल बेकार हो जाया करती थी। फसल बेकार हो जाने पे एक दिन मैं भगवान से शिकायत कर रहा था कि हे भगवान, तुम्हें फसल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब भी आप अपनी मर्ज़ी से तेज़ हवा चला देते हो, तेज़ धूप कर देते हो या तेज़ ठंड कर देते हो, जिससे मेरी फसल बेकार हो जाया करती है। मैं भगवान से शिकायत ही कर रहा था कि भगवान इतनी देर में प्रकट हो गए। बोला, हे किसान, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। किसान बोला कि हे भगवान, आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से मौसम को बदल देते हैं, जिससे मेरी फसल हर साल बेकार हो जाया करती है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। मैं धूप चाहूँ तो धूप खिले, बारिश हो तो बारिश, और हवा चाहूँ तो हवा चले। जैसे मेरी फसल को मौसम की ज़रूरत हो, उस हिसाब से मैं मौसम को अपनी तरह से चला सकूँ। भगवान तथास्तु बोलकर चले गए। अब किसान ने फसल लगानी शुरू कर दी, और जब वह चाहता बारिश हो जाती थी, जब वह चाहता धूप निकल आती थी, और जब वह चाहता ठंड पड़ जाती थी। उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी, उसकी फसल लहराने लगी थी, और अब फसल कटने की तैयारी हो चुकी थी। वह अपनी फसल को देखकर काफ़ी खुश था कि जैसा वह चाहता था वैसी ही फसल अब तैयार हो गई है और कटने के लिए तैयार है। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन वह जैसे ही देखता है कि उसकी गेहूं की फसल में तो दाने ही नहीं हैं, यह सब वह देखकर बहुत परेशान हो जाता है और भगवान जी को फिर से शिकायत करने लगता है कि हे भगवान, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने तो जैसा फसल के लिए चाहा था वैसा ही सब कुछ किया था। उसे पानी चाहिए था तो पानी दिया था, धूप चाहिए थी तो धूप दी थी, ठंड चाहिए थी तो ठंड चाहिए थी। भगवान जी फिर से प्रकट होते हैं, बोलते हैं, हे किसान, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बोले, "हे भगवान, आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं जैसा मौसम चाहूँगा वैसा ही हो जाएगा, और मेरी फसल भी अब कटने को तैयार है, लेकिन उसमें गेहूं के दाने नहीं हैं।" भगवान बोले, हे किसान, तुम्हारी फसल ने कभी संघर्ष ही नहीं किया, न तेज हवाओं से, न तेज धूप से, न तेज ठंड से। क्योंकि दाने बनने की प्रक्रिया तो संघर्ष के बाद ही शुरू होती है। जब तक फसल संघर्ष नहीं करेगी उसमें दाना नहीं बनता है। किसान को अपनी भूल का एहसास हो चुका था, और उसने भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी इस क्षमा का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। भगवान तथास्तु बोलकर गायब हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, हमें उनसे संघर्ष करना होता है। क्योंकि संघर्ष किए बिना जीवन में हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं।